क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें दिया हुआ है यूज द कोऑर्डिनेट्स यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बी। मतलब इसमें मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड नहीं करने हैं बल्कि बी के फाइंड करने हैं, और ए के तो गिवन है, एम के भी गिवन है। तो हमने देखा था कि मिड पॉइंट अगर हमें फाइंड करना होता है तो उसका फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और y अगर फाइंड करना होता है मिड पॉइंट का y तो उसका फार्मूला होता है y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये दो फार्मूले होते हैं, और वेयर ए जो है उसमें x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको बोल देते हैं हम x2 y2। तो यहाँ पर जो है बी के हैं ये जो है x y हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब इस जो आपका फार्मूला है उसको थोड़ा अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास दिया हुआ है मिड पॉइंट ये दिया है, तो मिड पॉइंट जो है वो क्या है -7, 1। तो -7, 1 है। उसके बाद में जो एंड पॉइंट है ना ए, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3, -4 है, और अदर द पॉइंट बी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है। तो एम यदि हमको फाइंड आउट करना होता है तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y यदि मतलब मिड पॉइंट का y यदि फाइंड करना है तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2। सो -7 और 1 जो दिए हुए हैं, तो -7 यदि फाइंड कर कैसे निकलेगा तो वो निकलेगा 3 + x, है ना, मतलब 3 + x डिवाइड बाई 2। और 1 कैसे निकलेगा तो -4 + y डिवाइड बाई 2, क्योंकि x और y तो हमें गिवन नहीं है, तो यही हमको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर जैसे ये देखो ये x कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो -7 जो मिड पॉइंट का है, मिड पॉइंट का x जो है वो -7 है, तो इसको हम निकालते कैसे हैं 3 + x डिवाइड बाई 2, मतलब x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया x2 डिवाइड बाई 2, और ये तो हमें पहले से दिया हुआ है -7। तो अगर इसको निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी -17। उसी तरीके से अगर y कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो मिड पॉइंट ऑफ y क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ y गिवन है तो जो 1 है। उसके बाद में x1 क्या है हमारा -4, y1 क्या है हमारा -4, और y2 हमारा क्या है तो वो y है ना, ये y, इसको y ले लेते हैं, इसको -4 + y, तो -4 + y डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया। तो अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 और -4 और प्लस y, तो y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 6। तो v के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -17 और 6। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है, जैसे मिड पॉइंट ऑफ x निकालना है तो जो हमें दोनों पॉइंट दिए हुए हैं ये b के जो कोऑर्डिनेट्स और a के कोऑर्डिनेट्स, तो उसमें x1 + x डिवाइड बाई 2 ये x है, इसको x1 ले लिया, और फिर m ऑफ y निकालना है तो y + x, है ना, y1 + x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर x1 कितना है, तो यहाँ पर जो x1 है वो है 3, और प्लस x कितना है वो तो x ही है, और डिवाइड बाई 2, और ये m ऑफ x कितना दिया हुआ है, m ऑफ x दिया हुआ है -7। तो इसी तरीके से इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और ये इससे हमको मिड पॉइंट पता चल जाएगी। तो ये है मिड पॉइंट अगर दिया है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम उसी फार्मूले से हम b के कोऑर्डिनेट्स x, y हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा 10th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।